और वहां पे क्या बात होती है, जैसे एक स्तरीय में क्या हम D1 देखते हैं, प्लानिटरी पोजीशन, भाव और भावेश की अवस्थान। ठीक है, ये हम देखते हैं। द्विस्तरीय में क्या देखते हैं, साथ में मतलब वो एक स्तरीय में हम ये भी देखते हैं, क्या बोलते हैं, जो D1 या D9 D10 जो भी देखना है नॉर्मल डिवीजन चार्ट से देखते हैं। द्विस्तरीय देखने का मतलब होता है, जैसे अगर लगन मतलब ये दो स्टार के बीच में आता है, दो नक्षत्र के बीच में आता है, बात समझे? समझ आ रहा है अनुज मैंने क्या जी बोला? जी सर, जी सर, जी जी सर। जैसे मान लो 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, ये 13 डिग्री जी 21 मिनट में अगर मान लो कोई लगन पड़ गया, तो वहां कैसे देखना है, वो द्विस्तरीय देखता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली निरायन पद्धति से भाव मध्य को देखते हैं। ठीक है। जी त्रिस्तरीय मतलब होता है जो आपका लगन संधि लगन में आता है। तो संधि लगन में आने का मतलब है वो नो डाउटली वो एक तो आपका स्टार के इसमें बीच में आएगा, क्योंकि जैसे जी 30 डिग्री मान लो तो रेवती 30 डिग्री में खत्म हो गया, उसके बाद जी फिर अश्विनी स्टार्ट हो जाता है। तो बीच वाला जो हिस्सा है, अब वो तो जब आगे बढ़ेगा तो ही ना अपना पोजीशन है, कि बेबी वाला पोजीशन में क्या कहते हैं, स्टार उतना प्रबल रूप से नहीं आ पाता है, क्योंकि पहला जो 46 मतलब का जो अंश है, 3 डिग्री 20 मिनट का हिस्सा है, चार चरण में डिवाइडेड कर लो कितना आएगा, 46 के समथिंग मिनट में आएगा, है ना? तो जी अब क्या है वो, उसके अंदर अगर लगन आ गया, तो इस लगन में तीन चीज आपको कॉमनली मिलेंगे। एक, जो पिछला राशि है उसके एट्रीब्यूट इसके अंदर आएगा। जी सर। जो पिछला नक्षत्र है उसके एट्रीब्यूट इसके अंदर आएगा, क्योंकि वो जी संधि में पड़ा है ना। तो संधि में पड़ने की वजह से, और जिस नक्षत्र में वो करेंटली है बैठा हुआ है, तो उसका भी तो इम्पेक्ट पड़ेगा उस पे। जिस लगन में वो जी सर। करेंटली लगन उदय हुआ है, उसका भी इम्पेक्ट पड़ेगा उसको। बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का जो है कुंडली कुछ होते हैं, और ये बहुत मतलब जनरली कम होते हैं, बट होते हैं। इसलिए वो ही एक मेरे पास था। ठीक है। तो इसलिए मैंने वो कुंडली दिया है। उस कुंडली को इसलिए देने के पीछे दो कारण हैं। मैं आप लोगों की यूं यूं समझ लो, वो टेस्ट है। आपको ये देखना है कि पिछले वाला एट्रीब्यूट लेके वो क्या क्या कर रहा है, इसका पूरा फलकथन जैसे आप करोगे, तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों का एट्रीब्यूट लेके पड़ा है। जैसे अगर कोई नॉर्मली मिल लगन का अंतिम वाला हिस्सा में आएगा, तो वो स्थिर में आएगा, द्वि स्वभाव है जी वो। लेकिन है तो बृहद समंदर। मीन का मतलब क्या होता है? कर्क का मतलब होता है बहता पानी, गंगा जी। जैसा। वृश्चिक का मतलब होता है स्टैग्नेंट वाटर। और मीन का मतलब क्या होता है? खारा पानी जो तो समुद्र का जिसे कहते हैं जी। खारा पानी। यस, समंदर वाला। तो वो है तो बहुत विशाल, बहुत बड़ा, है ना? तो जी अब उसके एट्रीब्यूट भी लेके रहेगा। और केतु का जहां पे पड़ा है अश्विनी नक्षत्र में, जहां लग्न उदय हुआ, उसका भी एट्रीब्यूट पड़ेगा। ठीक जी है। तो ये दोनों चीजों को आपको देखना पड़ेगा। देखने के बाद जैसे मैं आपको एक क्लू दे देता हूं, अश्विनी नक्षत्र में नॉर्मली अगर कोई पैदा होते हैं, तो वो जनरली मेडिकल साइंस का बहुत ये रखते हैं, क्या बोलते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होता है। ठीक है। जी सर, उसकी एक वजह भी होती है ना सर, क्योंकि जितना मैंने थोड़ा सा वहाँ पे बता बात हो रही थी, जैसे एक स्टूडेंट से हमारे, हम्म। तो वो ये कह रहे थे कि जैसे जिनका जन्म केतु नक्षत्र में होता है ना, इनका जो पिछला जन्म, जो प्रीवियस उससे पहले वाला जन्म होता है, हम्म। उसमें इनकी जो डेथ होती है ना, हम्म। वो या तो जहर से होती है हम्म। या किसी दवाई से होती है। हम्म।
और कह बता रहे थे कि इसमें केतु के जन्म के लोग ना, जन्म वाले बच्चे, जो जो भी लोग होते हैं, ये बहुत बढ़िया होते हैं। कि इसमें सिर्फ एक पूजा जरूर होती है, पूजा भी ना भी करोगे ना, हमारे सर कहते हैं कि वहां पर, कि अगर ये बच्चे जी जाएं, मतलब कि जैसे 2 3 साल 4 साल तक इनको थोड़ी दिक्कत होती है, हम्म। उसके बाद ये राजाओं वाली जिंदगी जीते हैं ये लोग। हम्म। केतु के नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सिर्फ वो बिल्कुल। गंडात मूलात वो तो एक अलग चीज है। अगर ये बच्चे जी गए तो बहुत बढ़िया लाइफ जीते हैं ये लोग, राजाओं वाली लाइफ। बिल्कुल उन्होंने सही बोला। जी। उसमें कहीं कोई गलती उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि ये लॉजिकली भी है। क्योंकि केतु जनरली क्या होता है, केतु वाले कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेते हैं ना, तो आत्मसंतुष्टि उनके पास होती है। जी। इनके डिमांड्स बहुत बड़े नहीं होते हैं। ये छोटी छोटे बातों से खुश होते हैं। छोटी छोटी अचीवमेंट से इनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और ये जी। छोटे छोटे अचीवमेंट करते करते ये कछुआ चाल वाले लोग होते हैं। और कछुआ चाल चल चलते 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 ये अपने ठीक मंजिल पे पहुंच जाते हैं। यही मूल कारण है इसका, और कुछ नहीं। बात समझे? इसलिए आप, आपके जो जी। सर ने जो बताए, वो भी बहुत सही बोले। जी। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जहाँ पे ये एट्रीब्यूट आपको मिलता ही मिलता है। एक तो अश्विनी वाले हैं, कोई भी केतु वाले, केतु का तीनों ही है, एक पंचम और अश्विनी नवम मघा केतु तीनों में। का ही। बिल्कुल तीनों जी। का ही बिल्कुल मूल सर। मघा सभी का। उसके अलावा कुछ ऐसे नक्षत्र हैं, जैसे शतभिषा हो गया। ठीक है। हाँ सर, उनको भी होती है सर। हाँ, तो ये कुछ ऐसे और भी नक्षत्र हैं जो इसी तरह का जिंदगी जो है जीते हैं। लेकिन इनकी स्टार्टिंग का 8 मंथ, पहला। जी। नेक्स्ट आता है 12 इयर्स। ठीक है। जी। उसके बाद आता है अ, आपका 36 इयर्स। आप यूं समझ लो 12 मंथ भी आप कह सकते हैं। तो ये 12 मंथ, जी। 12 इयर्स। उसके बाद उसके गुना करो 24, फिर 36, इस तरह से जो है बढ़ाते चलो। जी। जी 48। 48 से हाँ। 60 से सबसे जी। हाँ। तो इस तरह के लाइफ में उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। ठीक है। बट जी। इस बीच इनके बीच में ये इसलिए होता है क्योंकि केतु की जो मूल भावना है, केतु वाले दिमाग से कम सोचते हैं और दिल से ज्यादा सोचते हैं, इसलिए ये लोग चीट होते हैं, चीटेड होते हैं। उन्हें ठगे जाते हैं, इनको लोग ठग लेते हैं। लेकिन ये इतने आध्यात्मिक होते हैं, इतने इंट्यूशन पावर होते हैं, उनको मालूम होता है कि ये मुझे ठग रहा है। लेकिन वो ठगने फिर भी खुद को देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि वो वो हम लोग एक बात बोलते हैं ना कि सर्वे जने सुखंतु, माने एक वो प्रोवर्ब होता है ना, सुखी ना भवंतु। जो गीता जी, गीता का उपदेश है इनसे नहीं सर। नहीं, गीता की उपदेश नहीं है ये। सर माने सर्वे समन्तु निरामया सर्वे जनो सुखी न भवन्तु, इस तरह का करके जो एक ये आता है, प्रोवर्ब आता है। और ये प्रोवर्ब इनके लिए प्रॉपर होता है, प्रॉपरली होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि राहु वाले भी इसके पीछे, राहु वाले भी उतने ही होते हैं। राहु का नक्षत्र में अगर किसी को पैदा होता है, कोई पैदा होता है, तो उनके पास भी बहुत से रहस्यमय ताकतें होती हैं। जी सर, और जिनकी राहु में जन्म होता है, उनकी एज बहुत होती है सर, मतलब कि बहुत लंबा जीते हैं ये लोग। हाँ, राहु राहु हुआ, सेटर्न हुआ। ठीक है, तो ये तो लंबी जीवन दीर्घायु देने ही वाले होते हैं ना। लेकिन जी। केतु का, जैसे नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है ना, अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु। तो जी। अल्पायु का मतलब होता है नियर अबाउट 33, 33 साल +- 3 इयर्स। ठीक है। जी। उसके बाद होता है 66 साल, 66 साल +- 6 इयर्स। ठीक है। और माने अगर सुउच्च होता है तो फिर प्लस होता है, नहीं तो फिर माइनस होता है। अब इसको भी कुछ विद्वान जो है उसको भी बोलते हैं +- 3 इयर्स।
ठीक है। जी। और उसके ऊपर फिर बाकी जो चले जाएं वो दीर्घायु होते हैं, जैसे 70 अबाव, है ना। अगर कोई जीते हैं 72 जी। 74 75 76 80 साल तक का, अगर कोई जिंदगी जीते हैं तो उनको कहा जाता है दीर्घायु। नॉर्मली हमारे यहाँ अभी जो एवरेज एज है वो बढ़ गया है, पहले तो कम था, अभी तो लगभग 70 से पार कर गया। ठीक है। हाँ सर, वो मेडिसिन से फर्क पड़ गया ना सर, मेडिसिन हाँ, स्लो हो गई। मेडिसिन से फर्क पड़ता है क्योंकि अभी पहले से ट्रीटमेंट अभी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो एवरेज आयु जी। भी बढ़ा है। तो इसलिए ये कुंडली मैंने इसलिए दिया है। इस कुंडली को बहुत ध्यान से पढ़ना, और ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद मैं बहुत सारा प्रश्न है इसके अंदर मुझे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो वो क्योंकि ये इसलिए मैंने दिया क्योंकि ये राशि संधि और अम, एकदम एग्जैक्टली जिसको बोलते हैं नक्षत्र संधि, उसमें पड़ा है। ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। चलो, आज कौन सा कुंडली, लक्ष्मी एवं वाली कुंडली काल वाले खोल दूं? सर बोलिए सर, सर वो जो चाइल्ड बर्थ वाली थी ना सर। हाँ, जी। लक्ष्मी मैम। तो लक्ष्मी जी। जी सर, सर आपने उसमें प्रोडिक्शन दे दी थी, हम लोग को समझाइए उसमें। सर आपने जैसे बोला कि स्पाउस वगैरह का ये स्पर्म काउंट कम है, तो ये सब ओ, चीजें सर मैंने वो समझाइए टाइम आपने। टाइम कम था ना। हाँ हाँ सर, कोई हाँ कोई बात नहीं, हमको हाँ सर समझना है ना चीजों को। हाँ, नहीं हम समझ गए। सर मेरी बात हुई थी उनसे, मैं बाद में आपसे बात कर लूंगी। हम्म। नहीं, वो हम समझ गए, एक्चुअली टाइम कम था बोल के मैंने प्रेडिक्शन दे दिया था। ठीक है। जी सर। वो कौन सा था, याद है कुछ आपको? सर ये क्या कहते, कुंभ लगने की पत्री थी, टाइम बता दूं? मैं, रुकिए एक मिनट, अगर सेव करके रखे हैं तो फिर मिल जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ बोलिए ना, क्या था? सर 17/2/85। एक मिनट, 17/2/85, 17/2। यहाँ पे अगर होगा तो 17 तारीख का जो कुंडली है 7 तारीख का है, 17/8/1990 का। 17 27/11 का, ये आपके नाम से है इसी का ना, वो नहीं है। ठीक है, उसको फिर से बनाते हैं डाटा। हाँ, फिर से बोलिए तो 17/1, 17/2/85। 17/2/85। 1985। टाइम था शायद 10 बजे के सात आसपास ना। 7:05 और 7:05 AM। 7:05 AM ना, 7:05 AM। और फैजाबाद था ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यही कुंडली थी ना। जी सर, जी जी जी। हम्म। चलो अनुज, आप क्या बोल रहे थे आप? कुंडली आ गई है तो आप मुझे बताओ, समझाओ। सर एक तो सर मैंने जो बना रखी है सर, उसमें ना राहु केतु थोड़ा सा आपका चेंज आ रहा है सर। एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे देखने दो एक बार। ये कुंडली का टाइम टेबल सही है ना? राहु हाँ मरकरी, सर, हाँ, टाइम टेबल तो सही है, एकदम लेकिन एकदम मेरे सर सही है। एक्चुअल में आयनांश का डिफरेंस होगा, आयनांश का डिफरेंस होगा। आपने कौन सा अयनांश ले रखा है? सर मैं तो एस्ट्रोसेज अच्छा। सॉफ्टवेयर पे बना रखा है, मैंने तो दो तीन पे बनाया था, मैंने ट्राई करके देखा था। मेरा तो सब पे तो ये दिखा रहा है सर। वहां तो एनसी लाहिड़ी वाला ही चलता है।
एस्ट्रोसेज में भी। जी सर, लहरी का ही। हाँ, तो मैं भी तो एनसी लाहिड़ी का ही ले रखा हूँ, करके रखा हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगन देखो 13 डिग्री एक्वेरियस का पड़ा है। ठीक है, आप नहीं सर, देखो। भाई यहीं पे राहु केतु में फर्क आ रहा है सर, बाकी कहीं पे फर्क नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, राहु का देख लो ना, राहु 29 डिग्री पे है। हाँ सर, है तो सर, मेरा भी 29 डिग्री का ही है। हम्म। 29 डिग्री, सर सर, राहु 29 डिग्री एरीज में है। 29 डिग्री एरीज में है। ये भाप मध्य है, तो पीछे ही होगा ना उसका अवस्थान। एक मिनट, अकॉर्डिंग टू केपी देख लो। बाकी सर D9 भी सेम ही है सर। राहु, सन, मार्स, ना सही है, सही है। हाँ, ऐसा तो नहीं। हाँ चलो, अब आप और क्या बोल रहे थे? नहीं सर, मेरे को तो कोई ऐसी दिक्कत दिखाई दी नहीं सर इनके इसमें ना। हम्म। सर वो एक सर केतु जो है मेरे हिसाब से सर, जो लिब्रा में आया था ना, तो सर थोड़ा दिक्कत दे जाता सर, ट्रम्प की जैसे ना। सबसे हम्म। बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अब मेरे को नहीं पता कि भाई लक्ष्मी जी का क्या इनका रिलेशन है, हम्म। लेकिन जब केतु लिब्रा में आता है ना, तो थोड़ा दिक्कत देता है सर। और सर इनके एक सेकंड भाव पे कुछ के, शुक्र की, केतु, मंगल के एक साथ मिनट युति बनी हुई अगर, है। एक सेकंड, केतु अगर लिब्रा में जाता तो फिर इनके नाइन्थ हाउस में जाता। हाँ सर, 9th हाउस में जाता सर सर। हमारे, सर नाइन्थ में ही, हम लोग के नाइन्थ में ही केतु आ रहे हैं। मेरा तो 10th में आ गया। और ये जगन्नाथ होरा यूज कर रहे हैं, काफी अच्छा है। वैसे कोई बात नहीं, छोड़ो। आप आपके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मैं पीछे करके भी देख सकता हूँ। राहु को मान लो यहाँ लेके चले जा रहे हैं, तो केतु यहाँ आ जाएगा। सेटर्न तो स्कॉर्पियो में है ही। एक्चुअली 29 डिग्री, 29 डिग्री ठीक है, चलो इसमें भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली पीछे का है ना, तो इसलिए पीछे का आ गया वो, और कुछ नहीं। राहु केतु तो उल्टा घूमते हैं ना। सर मेरे में तो वीनस भी मार्स के साथ है, मीन का। मैं वो, कुछ प्रॉब्लम हो रखा है। अच्छा, एक बार रुको तो, हम एक और दूसरा सॉफ्टवेयर से वो ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये बहुत लंबा टाइम लेता है। इसको करते हैं, दूसरा खोलते हैं। हद से ज्यादा टाइम लेता है वो ओपन होने में। हम्म। था, 17 था ना वो, 17 फरवरी, 17 फरवरी 1985 था ना। 85। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। सुबह 7:05 AM। फीमेल चार्ट ना। जी। ऐसा बात।
इसमें देखो, वेनस मार्स सेकेंड हाउस में आ गया। हाँ सर, इसमें ठीक है सर। ठीक है, राहु थर्ड हाउस में, केतु जो है नाइन्थ हाउस में आ गया। ठीक है, यही बोल रहे थे ना जी सर। जी सर। इसी को। अच्छा, तो इसको अगर हम ये करते हैं, देखते हैं। जुपिटर यहाँ है, मार्स यहाँ है, केतु जो है अपने से 11th पे। ये अपने से 11th में है। ओके, ट्रांजिट भी ठीक ही है, ट्रांजिट में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम, इसमें मैंने कल जो प्रेडिक्शन दिया था वो सही है कि अभी इस बीच अगर वो मेडिकल साइंस पे जाते हैं तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो ट्रांजिट चार्ट देख सर लिए मैं तो बोलिए। सर आपसे बात कर लूंगी सर, मैंने उनसे बात करी थी, जो आपने फीमेल के लिए प्रॉब्लम बताई थी वो उनको है। हम्म। और जो मेल के लिए आपने बताई थी सर, उनके पास रिपोर्ट्स 22 की हैं, उन्होंने घर शिफ्ट किया है तो अभी वो रिपोर्ट्स मिल नहीं रही हैं। तो नहीं, आपसे मैं बात 22 कर की लूँ। रिपोर्ट में नहीं होगा, अभी रिसेंट रिपोर्ट चाहिए होगा। हाँ तो सर अभी की नहीं है उनके पास, अभी हम्म। उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। ठीक है, ठीक है, हम समझ गए, चलिए। अच्छा। और जो आपने प्रॉब्लम बताई स्पर्म काउंट की, वो प्रॉब्लम डॉक्टर ने उनको बोली थी, लेकिन उन्होंने चेकअप नहीं करवाया अच्छे से। अच्छा, ठीक, कोई बात, कोई बात। चलिए, अब यहाँ ये प्रॉब्लम को देखा जाए। हाँ, वही प्रॉब्लम तो आ ही रहा है। क्या केतु, अनुज आप क्या बोल रहे थे कि लिब्रा का केतु क्या देता है? सर एक तो सर अब सर होता क्या है कि सर मेरे को पता नहीं इनके बारे में, अब किस टाइप की नेचर है। लेकिन मतलब कि एक तो सर लीब्रा केतु ना सर अबॉर्शन करवाता सर। यानी एबोरेशन, हाँ वो कह सकते हैं, बट वहां पे मार्स का कनेक्शन केतु अगर होता है तो भी होगा। अगर हम अच्छा सर, केपी केतु है तो सर अकॉर्डिंग बैठा हुआ। अकॉर्डिंग टू नहीं केपी सर, देखेंगे तो चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है। नहीं सर इनके ये तो फैक्ट है सर, इनके अबॉर्शन तो है सर। नहीं ये तो नहीं, फैक्ट है सर। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ एक्चुअली। और ये इनके अब मेरे को एक्चुअली में नहीं पता ना कि कौन इनका रिलेशन क्या लक्ष्मी जी से है। मेरे को मेरी मेरे को नोन बहुत में कुछ। है। नोन है, हाँ मेरी जी। नोन है। मेरे अच्छे नो। नोन में है। अरे वो अच्छा। जान पहचान की है, जान पहचान। अच्छा। अब देखो सर होता है क्या है, मैं देखो जो चीज क्लियर है मैं आपको वो बताता हूँ। बोलो। मंगल शुक्र की युति अच्छी नहीं होती सर। हाँ हाँ, बिल्कुल मंगल शुक्र की ज्योति बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ठीक है सर। ठीक है, अब हाँ। मंगल शुक्र की युति जो है वो गलत कामों में लेके जाती है। हम्म। और यहाँ पे आप उनका केतु का भी है सर रोल। तो वो हम्म। एबॉर्शन करवाएगा सर इनको चीजों को। हम्म। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इनका फिफ्थ हाउस मजबूत है, बच्चे इनके थे। हम्म। दिखा रहा है सर क्योंकि फिफ्थ हाउस ना बहुत मजबूत है सर, लगन में बैठा हुआ है सर वो। हम्म। कोई हल मतलब कि जो बुध है वो लगन पे जाके बैठ गया सर। तो हम्म। फिफ्थ हाउस उनका मजबूत है सर। हम्म। और सर मैं गुरु, अगर मैं देखो सर किसी की भी कुंडली में गुरु जो उनसे होता है वो बच्चे का भी कारक होता है। गुरु से फिफ्थ में पकड़ूंगा। हम्म। जो शुक्र आता है वो भी उचकाव के बैठा हुआ है सर। हम्म। मीन में सर उचकाव के हम्म। बैठा हुआ है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है सर। हम्म। और सर इनका जो सेवंथ हाउस है वो सिर्फ केतु की वजह से कमजोर है। नहीं तो जो सेवंथ का स्वामी है वो भी उचकाव के बैठा हुआ है। बच्चे हम्म। तो है इनकी उसमें कुंडली में, हम्म। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सर मुझे दिख रहा हो। ठीक। लेकिन वो आप टाइम एक होता है ना भाई, जब आप चीजों में गलत उसमें चले जाओ। लेकिन हम्म। यह है कि अब जो इनका समय आ रहा है ना सर एक,
हम्म। जो फरवरी मार्च के टाइप का, फरवरी मार्च के बाद कुछ हम्म। कंसीव का हो सकता है प्रोग्राम बन जाए सर इनका। बाकी आगे एक बार आप देखे सर। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले सर एक तो ध्यान जी से सुनो। अब देखो, अब आप समझो, ये चार्ट है। ठीक है, चार्ट को मैं थोड़ा सा बेटर करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। बेहतरीन। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि सुविधा हो जाए। ये देखो, ये अब तीनों चार्ट हमारे पास आ गए। ओके। जी सर। कौन कौन सी चार्ट है? राशि चार्ट है, नवांश चार्ट है, भावचली चार्ट है। सर नवाज चार्ट भी इनका बढ़िया है सर। हाँ। नवाज का आपका क्या नाम है, फिफ्थ हाउस देखिए सर, बहुत मजबूत है सर इनका। हम्म। जबकि फिफ्थ हाउस में भी कोई कमी नहीं है सर। हम्म। और जो है टेंथ है वो चलो एक शनि है वहां पे चला गया, लेकिन इनके दिखा रहा है इस फॉर्म, मतलब कि वो बच्चे दिखा रहा है अब, लेकिन वो कमी कहाँ पे आ रही है वो अब आप बताएंगे सर। अब आप देखो, सबसे पहले कंडीशंस को समझो। सबसे जी सर। पहले ये इनका चार्ट है। ठीक है, ये लेडीज की जी चार्ट है, तो उनके स्पाउस कोई जेंट होगा। ठीक है। अब वो कौन सा है? देखो, फिफ्थ हाउस है। बढ़िया सॉरी, कंडीशन में सिंह सर। राशि। सिंह राशि है। जी सिंह राशि यहाँ पे बैठा है सूर्य, लेकिन अपने लगन में। तो कुछ आदतन मजबूर, माने आदतन की वजह से जो है इनका, ये जो जगह है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। सांचो की लगन में है तो लगन इसको देखेगा और इसको उभार भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे किसी स्त्री के चार्ट में हम हमेशा फिफ्थ हाउस को देखते हैं उसके बच्चे के लिए। तो पहला बेबी फिफ्थ हाउस, दूसरा बेबी सेवेंथ हाउस। ठीक है। तो पहला बेबी अगर देखते हैं तो दैट इज कौन सी? मिथुन। मिथुन राशि इन फिफ्थ हाउस। लेकिन मिथुन राशि 5 और ये 9 के बीच में जो अपने पास तीन राशि है, एक तो कर्क है, दूसरा आ गया सिंह, और तीसरा फिर कौन सा? मिथुन का ही एक राशि है, कन्या। 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 अब यहाँ पे ये मिथुन से ज्यादा पावरफुल कन्या है। यानी अब रिप्रोडक्शन अगर हम देखते हैं तो कहाँ से? अष्टम भाव से देखेंगे, क्योंकि सप्तम अष्टम अपना रिप्रोडक्शन एरिया दिखाता है। वहां पे हमको दिख रहा है कि ये वो बाल्की है, यूट्रस इनका बाल्की है। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से बोल रहा हूँ? एक तो मैंने उस दिन बोला था कि पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज है, थोड़ा सा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, और थोड़ा यूट्रस जो है ना बाल्की है। तो ये प्रॉब्लम उनके पास है, और ये ट्रीटमेंट करके इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, कोई अच्छे डॉक्टर के पास अगर ये आ, चले जाएं तो बहुत इजीली ठीक हो सकता है। अब इनके स्पाउस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है। और वो आ, अगर हम इसको उलट देते हैं, समझ लो। हाँ सर, वो इस 11th हाउस बन गया सर, वो अपने से आगे चले गए, नीच को आके बैठ गया सर। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि वो स्पाम काउंटिंग ये कर देते हैं, प्रॉब्लम सर मैंने होता वो है। सब कल देख लिया था, मैंने सब कुछ देख लिया था। हम्म। लेकिन मेरे तो सर पांच, मतलब कि अब ऐसा हो कि सर इतनी तो हमें हमें भी थोड़ी वैसे नॉलेज आ गई है सर। लक्ष्मी मैम, जी सर। इनकी तो फर्स्ट बेबी होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट बेबी है ना? नहीं सर, ये पहला मैंने होगा। बताया था एक अबॉर्शन, जी सर एबॉर्शन अबॉर्शन हो, सर मृत वत्सा हो गए। हाँ ठीक, समझ गए। समझे नहीं सर, समझ मैंने गए। मैंने आपसे पहले क्या कहा था, इनके हाँ। अबॉर्शन हुआ हुआ है। हाँ, केतु। तो हम समझ वो गए, चीज समझ मेरे को गए। अब। मृत जी। वत्सा है वो, कम से कम 4-5 महीना में एबॉर्ट हो गया होगा। ठीक है। और सर इनको, इनके हाँ, उपाय होंगे सर, नहीं मेडिकली भी होंगे वैसे भी होंगे। नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली उपाय तो बहुत है, लेकिन वो उतना कितना इफेक्टिव होगा वो मुझे नहीं मालूम। बट इनका एक ही चीज मुझे तो दिख रहा है, दैट इज सान नजर रखा है स्पाउस पे। ठीक है। तो नहीं नहीं सर, एक्चुअल में क्या है कि
मैंने फिफ्थ हाउस को कल देखा था रात को, मतलब कि मैंने रात को बहुत देखा इसको, इस कुंडली को। अब मैं फिफ्थ हाउस के अगर मैं डीपली रिसर्च में जाऊँ ना मैं, तो फिफ्थ हम्म। एंड फिफ्थ चाहूंगा, नाइन्थ हाउस को पकड़ूंगा मैं इसको। हाँ हाँ, बिल्कुल और पकड़ोगे। सर नाइन्थ हाउस में सर मेरे को साफ दिख रहा है सर। हम्म। तो लेकिन बस ये है कि आशा मेरे को ये है कि जो नाइन्थ का स्वामी है वो उछ होके बैठा हुआ है। और हम्म। सर जो अब आगे जो गोचर आ रहा है ना सर, हम्म। अगर मैं गोचर को भी पकड़ूंगा, तो गोचर अभी आ जाएगा फिफ्थ हाउस पे सर इनका, हम्म। गुरु का। हम्म। तो ब्लेसिंग की मेरे को उम्मीद दिखाई दे रही है सर। नहीं नहीं, वो तो वही तो मैंने बोला था ना, फरवरी तक कम से कम ये, और एक कंसीव करना है तो विद इन जून ही करना है, अदरवाइज बहुत हाँ, मुश्किल और होगा। सर दूसरा, मार्च के बाद क्या होगा सर, हल्का सा गोचर जो सैटर्न है ना सर, वो आ हम्म। जाएगा मीन में। हम्म। ठीक है जी। तो हम्म। मीन से क्या होगा सर, इनका जो, अगर मैं बच्चे के लिए पकड़ूंगा गुरु से फिफ्थ हाउस, तो इस पे जो फोर्थ हाउस है उस पर दृष्टि पड़ जाएगी शनि की सर। तो हम्म। दोनों जगह से, जो लगन से मैं फिफ्थ पकड़ लूं और गुरु से भी फिफ्थ पकड़ लूं, दोनों जगह एक्टिव हो जाएगी इनकी बहुत ज्यादा हम्म। दृष्टि वाइज। हम्म। अब आगे सर वो बाकी इनका कर्म है सर। जो चीजें जो एक चीज गलत हो चुकी है सर, उनका वो तो करना पड़ेगा सर इनको। चलो, अब यहाँ से थोड़ा सा और कंफर्मेशन लेते हैं। ठीक है। कंफर्मेशन के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा दूसरा जगह, और जो अपन लोग जनरली कंफर्मेशन जहाँ से लेते हैं, दैट इज, सर देखो, फिफ्थ केपी के हाउस। अंदर जाएंगे ना सर। सर केपी देखो, में फिफ्थ हाउस सर, सब लॉर्ड केतु है सर इनका। हाँ, वो वही देख रहा हूं मैं। देखो, केपी में फिफ्थ हाउस का जो है सबलॉर्ड केतु, और केतु कहाँ बैठ गया जाके, लिब्रा में। ठीक है। 29 डिग्री, यानी एक तो पहला केतु है, और केतु अनटेनेंटेड है, तो केतु पावरफुल हो गया, यानी एबॉर्शन होने का चांसेस है। और केतु चूंकि एबॉर्ट करवाता है, तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट आयुर्वेद की तरफ होनी चाहिए। अगर आयुर्वेद ट्रीटमेंट ना हो तो इनको सक्सेस मिलना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि देखो, केतु का जो स्टार लॉर्ड है दैट इज जुपिटर। तो केतु मतलब केतु और जुपिटर के कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। अ, बाई मतलब एक गुरु है, दूसरा चेला है। तो जुपिटर की कोई भी बातें, क्योंकि केतु का रिजल्ट जुपिटर खुद देंगे, बट जुपिटर केतु भी तो देगा देगा, क्योंकि अनटेनेंटेड होके पड़ा हुआ है। तो अनटेनेंटेड होने का मतलब ही होता है कि इसको भी बहुत हद तक जो है आपको ये करना चाहिए, बट जुपिटर यहाँ पे ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि केतु चेला है और जुपिटर गुरु है। तो इसलिए हम अगर इसको पकड़ लेते हैं, देखो यहाँ ऑलरेडी 11 2 दिया हुआ है, और सब लॉर्ड ऑफ 5 है। ठीक है, स्टार लॉर्ड ऑफ 7th है। यानी अपने पास केतु जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, तो अपने पास सारा चीज आ जा रहा है। 2 7 11, 2 5 7 11 आ जा रहा है। यानी अकेला केतु एक्टिवेट होके बच्चा दे सकता है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मायने है। माने हम जहां से भी देखना चाहें, चाहे वैदिक से भी देखें तो भी बच्चे हैं, और यहाँ से भी देख रहे हैं तो भी बच्चे हैं, बट आफ्टर ट्रीटमेंट। और मुझे कोई दूसरा चीजें नजर नहीं आ रही है। सर अगर कि इसके बाद जैसे सर बोलो। मैं रोक रहा हूँ सर बीच में, जैसे शनि के बाद इनकी एक बुध की अंतर्दशा आएगी सर। चंद्र सेटर्न के बाद बुध की आएगी सर। 25। हाँ। अभी अभी तो मरकरी। बुध की जुपिटर आएगी में सर एक। जुपिटर है। नहीं, अभी तो हम्म। जुपिटर में सैटर्न आ गया ना। अच्छा। जुपिटर में सैटर्न की दशा चल रही है सर इनकी इस समय। नहीं, 26 4 2025 तक है। हाँ, जो चीज बोल रहा था, देखो, तो यहाँ केतु जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, तो फिर बच्चे तो होना ही होना है। और दूसरा, अगर हम दशांतर दशा को देखें, तो जुपिटर जुपिटर राहु, ये 26 4 2025 तक का, इस ये पीरियड लगेगा कम से कम उनको ठीक होने में, यहां तक लगेगा। सेटन सेटन जैसे मार्करी पीरियड आएगा, तो बेबी आने का चांसेस सबसे ज्यादा होगा, है ना अनुज? जी सर। जी सर, वैसे कंसीव का टाइम तो उनका सर चल रहा है सर, इस समय कर हाँ, कंसीव कंसीव सकते। तो कंसीव हो जाएगा सेकेंड में, जैसे अभी कुछ दिन में। ये लेकिन इनका तो ट्रीटमेंट में भी टाइम एटलीस्ट कम से कम लगना चाहिए ना, कुछ दिन तो।
क्योंकि जी प्रॉब्लम्स हैं कुछ, तो प्रॉब्लम ये पीरियड टाइम पीरियड में आगे अभी राहु चल रहा है ना, तो अभी अगर डॉक्टर दिखाएंगे तो अभी जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाएगा इनका। क्योंकि ऑलरेडी 30/12/2024 से ये योग उनका शुरू हो गया है। ठीक है। एक तीस सेकंड सर, तीस एक सेकंड। हाँ सर, वो करिए, आप करिए सर, तो कोई दिक्कत नहीं। 30/12/2024 जो है ये दिखा दिखा दे रहे हैं हम, देखो। ये जो पोर्शन है ना अभी ये वाला, 30/12/2024 से लेके 26/4/2024 तक का, 25 तक का जो है, इनके पास टाइम पीरियड है, ताकि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले अपना किसी भी तरीके से। तो अभी तो मान लो जनवरी चल रहा है, तो 4 से 5 महीना में सारी चीजें, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। सेटर्न एंटर करते ही कंसीव होना चाहिए, तभी तो आफ्टर सर 10th मंथ यहाँ आएगा। बोलो। सर इनके पास ना एक टाइम आ रहा है सर, है वो 2-3 दिन का टाइम है सर। 4-3 मई से लेकर 5 मई, उस बीच एक में सर मिनट, एक बुध आ रहा है सर। कहाँ पे? एक बुध की भी प्राण आखिर में दशा, ना सर, बुध की दशा इनके, प्राण दशा देख रहे हो ना? बिल्कुल ठीक है, आखिरी ठीक, वाली सर, प्राण ठीक दशा है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। उधर सर यहाँ पे बुध तो का जो उनका टाइम है ना, वो उनके सबसे बढ़िया सर। यहाँ पे तो प्राण दशा दिखता नहीं है, इसलिए प्राण दशा खोल दिया मैंने। हम्म, अभी तो राहु प्रत्यंतर चल रहा है। सूक्ष्म आ रहा है, सूक्ष्म आ रहा है। ठीक, सर सही प्राण बोला। दशा सर सही बोला, जो हाँ। एक दिन के लिए है सर, उसमें पांचवा घर इनका बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा सर। 19/2/2025 से लेके 8/3/2025। लेकिन सर इस टाइम पे कंसीव कर सकती हैं सर, अगर इनका थोड़ा ढंग से इलाज हो जाए ना सर। नहीं, अगर ढंग से इलाज होगा तो ही हो पाएगा, क्योंकि केतु का जो अ, दोष है, वो तो कटना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। जी सर। लेकिन हम जो कंफर्म एरिया देख रहे हैं, कंफर्म एरिया देखने के लिए सबसे बेटर है अभी देख लो ना। आ, 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 अभी का ये देख लेते हैं, तुम्हारा डिवाइन सोर्स देख लेते हैं, रूलिंग प्लैनेट केतु, मार्स, केतु मार्स, और यहाँ आ रहा है केतु सन, यानी मार्स केतु सन। ये पीरियड तो, अब उसके कॉम्बिनेशन से अगर हम बना लेते हैं तो लगभग वो 25 में ही आ रहा है। ठीक है। अगर हम यहाँ भी देखें तो सेकेंड हाउस देखो, केतु जुपिटर है, सिग्निफिकेटर बना हुआ है। पंचम का देखो, वेनस से मार्स से मरकरी है। ठीक है, तो अगर हम ये करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं, तो मार्स मिल गया अपने को, मार्स मिल गया। यहाँ केतु है तो केतु, तो एक तो मिल ही गया सेकेंड हाउस। केतु अकेला मैंने बोला था कि एक्टिवेट होके पूरा चीज कर सकता है। और सन, सन 11, 11 में देखो जुपिटर भी है, केतु भी है, मून भी, जुपिटर भी। ठीक है। मार्स यहाँ पे नहीं है, तो मार्स को अपने को आवश्यकता भी नहीं है। बट 8 हाउस के लिए मार्स बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ताकि फिर दोबारा वो ये ना हो जाए, अबॉर्ट ना हो जाए। नहीं, सही है। मैम उनको बोल दीजिए आप। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स मैंने बोला वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली है, और वही प्रॉब्लम का सर सॉल्यूशन एक उनको एक निकलना पड़ेगा। सर एक एक 5 से ना सर, एक हम्म। 5-25 से 8-5, 1-5-25 से 8-5-25 तक इनकी सर वो मंगल भी एक्टिव रहेगा सर इनका। 1/5/25 से, हाँ सर। 1/5/25 से मंगल कहाँ से एक्टिव हो रहा है? 1-5-25 से 8-5-25, तो बिल्कुल आखिरी वाली दशा नहीं है सर इनकी।
महादशा के अंतर्गत पड़ते हैं तो सूक्ष्म, सूक्ष्म से पहले पहले महादशा, पराण दशा में सर। सूक्ष्म दशा बोलो। सूक्ष्म तो अच्छा, फिर वहां देखना पड़ेगा अपने गुरु को। फिर यहाँ तो उतना ये नहीं आ रहा है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, ये पहले ट्रीटमेंट तो करवाए अपना इन हाँ हाँ चीजों हाँ का सर। हाँ। हाँ वही तो बोल रहे हैं ना, क्योंकि जी। उसका भी तो आपको स्थिति देखनी पड़ेगी कि वो वाकई में जी है सर। या नहीं। वो तो हमको दिख नहीं रहा है, वो तो तभी दिख रहा है जब शैतान ढुकेगा। ठीक है। शैतान तो अभी ये जाना, अभी राहु है ना, तो अभी भी हो सकता है। अभी भी कोई ये नहीं हुआ। अ, अगर हम यहाँ देखते हैं और दशांश में जाते हैं, तो 23 से लेके 39 जुपिटर का आ गया। जुपिटर 23 से 25। जुपिटर में जुपिटर तो, जुपिटर कहाँ है, इनका 12 हाउस में। ठीक है। यहाँ देखते हैं तो 3rd हाउस में है। चौबीस, 24, 25 कहाँ आ रहा है, राहु यहाँ से 11/1/2025 से लेके 7/5/2025। हाँ मैम, अगर हम ये जगन्नाथ होरा को भी देखते हैं तो भी 11/1/2025 से लेके 7/5/2025 का एक ब्रॉड टाइम मिल रहा है। तो ट्रीटमेंट इस दौरान हो जाना चाहिए। 4 महीना का पूरा वक्त है। ठीक है। जी सर जी। हाँ, तो 4 महीना का 4 साइकिल होने से उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसके बाद ही फिर चीजें जो है नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा, अष्टक वर्ग एक बार देख लिया जाए तो जुपिटर, अनुज, अनुज कहाँ वो, अनुज, जी सर। ये देखो जुपिटर जैसे ही यहाँ पे जा रहा है, अभी जुपिटर कहाँ जी है। सर, यहाँ से तो सर यहाँ पर है ना समय। नहीं नहीं, अभी सर इस कहाँ समय है। है इसमें, फोर्थ हाउस में सर इनके। अभी इनका कहाँ है। टॉरस में है ना सर, फोर्थ फोर्थ हाउस में है सर। टॉरस में है ना। हाँ अच्छा जी। अच्छा, यहाँ है। ठीक है, तो टॉरस में है, 4 नंबर दिया है। खराब नहीं है, 3 नंबर है पंचम में जब जाएगा तो। यहाँ पे भी मतलब इस साल में तो ये तो पूरा 1 साल रहेगा ना यहाँ पे। नहीं सर, अब निकल, तभी तो सर आपसे कह रहा हूँ कि मई तक ये निकल जाएगा। तो लेकिन मई इसने को, अपनी 9वीं दृष्टि मई गुरु को पे निकल डाल रहा है रखी ना। है। हाँ सर। मई को अगर निकल रहा है तो वहां जाएगा। अच्छा, एसेंडेंट के हिसाब से देख लेते हैं। एसेंडेंट पावरफुल, एसेंडेंट हिनस, अगर टोटल ग्राफ देख लें तो समझ आएगा। जुपिटर वेनस, अच्छे से शनि 5 है। टोटल अगर देखते हैं D1 में, जुपिटर ठीक है। जुपिटर, जुपिटर जैसे ही यहाँ क्रॉस करेगा तो उनका चांसेस बन जाएगा। वो जुपिटर अवस्थान बेसिस में ठीक ही है। 4 अष्टक वर्ग बल जो है 4 है, खराब नहीं है। सही बोले हो, और सर इनका सही बोले। आप D7 देखेंगे ना सर, तो हम्म। पंचम हाउस में गुरु है। और बहुत बढ़िया है सर, मतलब कि संतान के पूरे अच्छे योग होते हैं सर ये। हाँ, मतलब अच्छा। संतान तो लिखी भी है सर वो उनके। D7 भी देख लेते हैं। जी।
और जो हाँ उसका हाँ स्वामी है सूर्य उसको देख रहा है। हाँ। गुरु वहां बैठा हुआ है। गुरु बैठा हुआ है, ठीक और है। लगन जो D7 का लग्नेश त्रिकोण पे गया हुआ गुरु की राशि में, वो भी बहुत बढ़िया है सर। ऐसी हम्म। बात नहीं सर, मतलब कि बच्चे के तो पूरे चांस योग हैं नहीं नहीं, इनके। पूरा चांसेस है, पूरा चांसेस है, बस खाली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। आप बोलिए मैम, किसी वैद्य से जल्दी मिले वो, ठीक है। सर मैं आपसे बात करवा दूंगी। मेरे से भी नहीं, वो नजदीक का कोई भी वैद्य वैद्य से मिल जाए ना कोई, या तो किसी कोई अच्छे सर गायनोकोलॉजिस्ट। सर उन्होंने वहां जहाँ रहते हैं वहां ट्रीटमेंट करवाया था बहुत सारा, लेकिन कुछ निकला नहीं। अच्छा ठीक है, चलो इस बारे में बात बाद में करेंगे आफ्टर क्लास। जी सर। ठीक। जी सर, बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो चांसेस तो देख रहे हैं, D7 में भी तो तगड़ा चांस है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी सर बात। मैं मेल मेल का बोलिए। दूं क्या? उसमें देखेंगे क्या कुछ? मेल का दीजिए, देखते जी। हैं। जी सर, नोट करिए। अच्छा एक मिनट दीजिए, जी सर। बोलिए। 3 मार्च 3 मार्च 1982। 3 मार्च 1982। टाइम। टाइम 2:59 AM। 2:59 जी, फाइव AM। नाइन AM। ठीक है। और सर प्लेस है नीच लूल, महाराजगंज, यूपी। महाराजगंज। जी। नीच लूल करके नहीं, बोलते वो हैं वो इस। तो नहीं आएगा, महाराजगंज को खोज रहे हैं, हाँ आ गया, महाराजगंज आ गया। 11th हाउस, हाँ मैम, 11th हाउस में अगर हम देखें तो स्त्री गर्भ जो है D1 में, अगर हम देखते हैं तो इसको 11th हाउस से ही देखेंगे। वहाँ जी जुपिटर है, सर। जुपिटर है। जी रेट्रो। जी। हाँ, और जुपिटर रेट्रो भी है, ठीक है। हम्म। ओहो। फिलहाल इनका माली हालत कैसा है? सही है सर। अभी जब लास्ट टाइम यानी लास्ट लास्ट मंथ सर इनकी प्रॉब्लम हुई थी, ये जॉन्डिस की, तो इनको जॉब छोड़नी पड़ी थी। हम्म। बाकी अगर देखा जाए कि पेरेंट्स की तरफ से सब सही है। ये पेरेंट्स की तरफ से नहीं बोल रहे हैं हम, इनकी तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि माली हालत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिख रहा है मुझे अभी। इनका तबीयत कैसा है? सर इस समय वीकनेस है, बहुत ज्यादा वीकनेस। वीकनेस भी है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ है। डायरेक्ट बिलिरुबिन तो कम हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट इनको ना लगातार बीच बीच में जॉन्डिस होते रहता है क्या? नहीं सर। ये अपने सेहत पे उतना ध्यान नहीं देते हैं ना? सर मैं ज्यादा नहीं ये चीज बता पाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो मोस्टली दोनों वर्किंग पे हैं और अकेले रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ध्यान नहीं देते। पत्नी तो ऐसी है कि हर चीज पर ध्यान देती। अब इनकी कोई अपनी हैबिट हो तो नहीं बता पाऊंगे। एक्चुअली वेनस इन सेकेंड हाउस, ठीक है। जी सर। वेनस मार्कर ही दोनों ही सेकेंड हाउस में है, तो इनका आदत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ तो मुझे दिख रहा है। नहीं आपका मेल के कुंडली में भी तो बच्चे का चांसेस पूरा का पूरा है, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर इनका D9 देखें हम, वेनस जुपिटर सामने, वाह, अनुज, जी सर। ये देखो, वेनस जो है उच्चस्थ होके सप्तम में बैठा है D9 में।
एक सेकंड सर, मैं एक तक कुछ और चीज देख रहा हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा। मैंने कुछ और चीज पकड़ा था सर। हम्म, तो इससे ये लोकप्रिय भी होंगे ना मैम? नहीं सर, इतना नहीं है लोकप्रिय। जॉब करते हैं सर। 17 डिग्री में है ना मून, तो यानी रोहिणी सर इनके जो नक्षत्र। इनके पिताजी वगैरह जो होंगे गांव के हैं, वहाँ वो थोड़ा सा पॉपुलर है, जैसे खानदानी पॉपुलर होते हैं, वो चीज है। हम्म। यानी विरासत में मिली हुई है जी पॉपुलैरिटी। जी सर। हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं मून देखा, मून इन ये 17 डिग्री में है, तो मतलब नक्षत्र अगर देखते हैं तो रोहिणी नक्षत्र आते हैं उसमें। रोहिणी नक्षत्र की पैदाइश थोड़ी सी लोकप्रिय होते हैं। नवांश जेमिनाई में है तो दी स्वभाव में कमी आ गई है, लोकप्रियता में कमी आई थोड़ी सी। बाउंडिंग अच्छी है हम्म। दोनों। हाँ, माने रईस फैमिली है। वीनस। जी। हम्म, वो तो देखिए ना। ये महाराजगंज किधर पड़ता है, आप जहाँ रहते हो उसके नॉर्थ में? सर इतना नहीं दिमाग चला है। नहीं, चलाओ चलाओ, थोड़ी सी चलाना पड़ेगा। सर उसके लिए मुझे बराबर बैठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे भी माने कॉन्फर्मेशन आ गया कि प्रॉब्लम जी नहीं है। प्रॉब्लम माने थोड़ी सी बस प्रॉब्लम है, थोड़ा ट्रीटमेंट के, और कुछ नहीं है। ठीक है, जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अगर मैं यहाँ देखता हूँ अपना सबसे पॉपुलर, माने मेरा जो सबसे मास्टर ही है, त्रिकोण थ्योरी में भी अगर लगाता हूँ तो भी तो चीजें ठीक ही बैठ रही है, क्योंकि सेटर्न मार्स से गुजर रहा है अभी, यहाँ से ये राहु पे गुजर रहा है अभी। तो उनका तो ये लिया हुआ है, जुपिटर का पूरा हिस्सेदारी है लाइफ में, पूरा का पूरा हिस्सेदारी है। जुपिटर बकरी होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, और कुछ नहीं है। 915 का है, अवरोही है थोड़ा। कोई बात नहीं। अनुजा, और इसमें कोई ये है, प्रश्न है और कुछ? सर नहीं जी सर वो ये तो सुमित सर जी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। गुरु जी मैं ये पूछ रहा था सर, ये कैसे ज्ञात हुआ कि ये जो है रईस हैं पहले से ही और पैसे वाले हैं सर? हाँ। वीनस। मैंने ये बोला, यहाँ देखिए ना, वेनास मार्करी जो है, देखिए यहाँ थोड़ी सी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मैं सबसे पहले यहाँ त्रिकोण में देखा कि केतु इन वो वहां पे है, धनु में है। ठीक है, धनु में। और ये अवरोही है, यानी पहले तो आरोही था, अभी अवरोही है। अवरोही क्रम का मतलब होता है इनके जो पैसे की स्थिति है वो पहले से थोड़ी सी घटी है। ठीक है, तो जिसके कारण, और बीच में सेटर्न और मार्स जो है दोनों आ गया आपके बकरी में।
ठीक है। तो अगर हम त्रिकोण को पूरा कर रहे हैं तो मतलब ये लोग है तो रईस, बिकॉज ऑफ बृहद परिवार इज रईस। ठीक है। उनका जो बृहद परिवार है वहां पे वेनस मार्करी है। कैलकुलेटिव रईस, रईस मतलब एक दिन में नहीं है। ठीक है। माने उनके परंपरा जो है वो जमा होते 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 ये रईस में। बट माने इस पीढ़ी से थोड़ी सी इनकी जो है ना वो कवायद थोड़ी सी वहां कम हो रही है और कुछ नहीं। इसलिए मैंने बोला अवरोही है, बट है तो पैसे वाले बहुत, तो इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जमीन जायदाद भी बहुत ही होंगे। समझ आया सुबह जी? जी सर, जी सर, बिल्कुल समझ आया सर। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये म्यूटेंट हो रहा है। हाँ, लेकिन इनकी जो प्रताप वगैरह होता था, मतलब जितने पॉपुलैरिटी होनी चाहिए थी उतना इनको नहीं मिला, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से। पिता जो है देखिए कहाँ बैठ गए जाके, थार्ड हाउस में। तो थार्ड हाउस में बैठने की वजह से इनकी जो ये एसेंडेंट की इस लगन की जो ये है प्रताप है वो थोड़ा कम हो गया, और आस पड़ोस में इनका प्रताप थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि नेबरिंग एरिया जो होता है वो थर्ड हाउस होता है। यानी इसलिए मैंने बोला पूरा पॉपुलर पॉपुलर होने होने चाहिए, लोकप्रिय होने चाहिए लोग, क्योंकि इनका जन्म भी जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है। तो ये भी मतलब पॉपुलर होंगे, आज नहीं तो कल। आकर्षक होते हैं लोग रोहिणी वाले, चाहे वो स्त्री होने से सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। पुरुष होते हैं तो आकर्षक तो होते हैं, लेकिन थोड़ी सी म्लान होता है। उज्ज्वलता जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हो पाती। वैसे इनको भी तो पूर्वाषाढ़ा। हाँ अनुज, और कोई प्रश्न है इस पे? सर इनके हो जाएगा बच्चा। नहीं नहीं, उनके बच्चे हो गए हैं, वो हम लोगों ने देख लिया, आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नहीं सर अब हो जाएंगे। हम्म। अब सर राहु की दशा आ गई है ना सर। हाँ। लेकिन सर कमी इनमें भी है। नहीं, इनमें कमी है वो तो भी देखा। जुपिटर सर भी नाइन्थ सही। का केतु पितृ कृपा, कुछ ऐसा है क्या? पितृ कृपा में थोड़ी सी दिक्कत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अच्छे घर में गया हुआ है, हम्म। गुरु के घर में। हम्म। नहीं ये नहीं, उनके में सेवेंथ का केतु है ना, नाइन्थ का, नाइन्थ हाउस में, फीमेल के चार्ट में। नहीं सर इनका जो नाइन्थ हाउस, सर इनका जो फिफ्थ हाउस है वो तो सर कमजोर है सर, मैं आपको बताऊं। इनका ना। मंगल देख रहा है। हाँ सर इनका, अब ये देखिए सर इनकी कुंडली में साफ दिखाई दे रहा है। हम्म। सर लग्नेश को पकड़ी है, लग्नेश बकरी है। हम्म। ठीक है 11th में गया हुआ लेकिन बकरी है। हम्म। दुश्मन घर में चला गया। हम्म। सर फिफ्थ जोन था वो भी बकरी है सर, शनि के साथ हम्म। बैठा हुआ है सर। दुश्मन हम्म। घर में गया हुआ वो, बुध का हम्म। घर। गुरु से पंचम पकड़ लो में शनि है, हम्म। वो भी बकरी है सर। हम्म। तीनों ही बकरी ग्रह है, मिलेगी चीज इनको, बच्चा हम्म। मिलेगा। विलम्ब। लेकिन लेट होगा, विलम्ब विलम्ब से विलम्ब। होगा, सब कुछ हाँ। विलम्ब से दिख रहा है सर। हाँ। अब सर राहु की दशा आ गई है सर इनकी। अब राहु की दशा में इनको काम हो रहा है सर। राहु की दशा कहाँ कहाँ है? राहु की दशा तो निकल गया है इनका।
गुरु में, अब गुरु में राहु आ गया ना सर अब। हाँ हाँ, गुरु में सर राहु अब आ गया। आखिर में गुरु को सर मैंने वहीं तो पकड़ा, हाँ गुरु में हाँ राहु हाँ आ गया ना सर अब। हाँ हाँ, गुरु में राहु आ गया, गुड गुड। तो वहीं से पकड़ा मैंने सर इस चीज को ना। हम्म। और अब आप राहु को पूरा डीपली चेक करेंगे, सब कुछ आ जाएगा सर। इनका नहीं नहीं, वो नाइन्थ हाँ, हाउस थोड़ा सा मेरे को, नाइन्थ हाउस थोड़ा मेरे को मजबूत दिख रहा है कि उसका मालिक खुद उसको देख रहा है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ राशि को नाइन्थ हाउस का जो थर्ड से बैठता है, दृष्टि तो एस्पेक्ट नाइन्थ पड़ा हाउस इनका हुआ है। बढ़िया है। एस्पेक्ट हाँ तो पड़ा वो हुआ है। बढ़िया है सर, इनको वो हो जाएगा सर। नहीं नहीं, विलम्ब है वो तो है, यहाँ से तो विलम्ब तो दिख ही रहा है। जी सर। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि मून मून भी मतलब इनका वो जो प्रॉब्लम्स है, जो शारीरिक जो समस्याएं हैं, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मून उच्चस्थ होके 6 में बैठा है जाके। ठीक है। सर वो बैठा है, लेकिन सर सिक्स उसका है मैं मानता हूँ, लेकिन सर छः इन जगहों में तो सर वैसे थोड़ा मुंह। अभी देखिए ना सर, उनकी जो वाइफ है नहीं उनका नहीं मुंह नहीं नहीं ट्वेल्थ में नहीं बैठा नहीं हुआ है। नहीं, आप चीज को नहीं समझे। मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लीजिए थोड़ा। जी जी सर। क्योंकि 6 हाउस जो है ना, रोग रिप ऋण है। ठीक है। जी तो वो 6 हाउस चूंकि यहाँ बल श्रेष्ठ हो गए, तो बल श्रेष्ठ होने के बाद रोग तो होंगे, ऐसा नहीं कि रोग नहीं होगा। रोग तो होंगे ही, बट जितने भी रोग हों उनकी इलाज उनको मिल जाएगा, परिपुष्ट जी इलाज मिल जाएगा। कहने का मतलब इतना ही है। क्योंकि अब आप आपको मैं एक चीज दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखो, 6 8 का बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है। हाँ सर, सर वो योग बन गया ना सर ये। हाँ। फोर्थ का स्वामी आगे सिक्स में आ गया फोर्थ, सर। हाँ, फोर्थ का स्वामी विपरीत जो है, राजयोग से जिसे कहते हैं सर। विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग तो इनका ऐसा नहीं है कि इनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। थोड़ा सा बस टाइम का ये है, क्योंकि यहाँ डिले हुआ है। मैंने वही सबसे पहले आप लोगों को बोला ना कि जुपिटर जो है 11th हाउस में है, हो जाएगा। बट वक्री है, थोड़ा टाइम लगेगा, और कोई बाकी कोई मैटर नहीं है। ठीक है। और मजा देखिए, सबसे बड़ा मजेदार जो चीज है, अ, आज चलिए एक नया चीज आप लोगों को दिखाते हैं। मार्स देखिए यहाँ वक्री है, 10th हाउस में। अनुज, ध्यान से देखना। हाँ जी सर। जी जी। मैं वही चीज बोल रहा था, वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो, मार्स यहाँ वक्री है, तो मार्स आगे एक एक घर पीछे आएगा। अगर एक घर पीछे जाता है तो कहाँ जाएगा वो? तो फिफ्थ में जाएगा सर। 5th में नहीं, और मतलब कि 9th में नाइन्थ हाउस में, जाएगा। 9th में नाइन्थ में, हाँ जाएगा। सर, मतलब कि सिंह राशि में सर, मतलब फिफ्थ सिंह में राशि जी। में जाएगा, और देखो वहां से मंगल का सीधा कनेक्शन बन रहा है। यानी ये त्रिकोण में आ गया है। और सर अगर, वैसे भी बन रहा है सर वो। सर दृष्टि भी दे रहा है सर, अगर मैं नहीं नहीं, दृष्टि तो वो त्रिकोण। तो लगन को देख ही रहा है। लेकिन नहीं वो लगन नहीं, को मैं, नहीं सर, सर फिफ्थ हाउस को सर, अपने अपने खुद के घर को। नहीं, अपने घर को भी देख रहा है, ये इसका भी देखो ना, ये फोर्थ दृष्टि तो यहाँ पे भी जा रहा है। जी तो लगन को भी देख रहा है। यानी मार्स जी यहाँ सर। पे कोई मतलब फेंक देने वाला प्लैनेट नहीं है। बट ये चूंकि वक्री है, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया आके त्रिकोण में। और वो त्रिकोण में रिजल्ट देना बंद नहीं करेगा, वो रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है। अब दिक्कत क्या है, दोनों ही वक्री हैं। सेटर्न भी वक्री है, मार्स भी वक्री है। और सेटर्न कोई भी चीज मार्स के साथ मिल के चीजें विलंब करवाता है। ठीक है। तो जिसके कारण इनको अभी तक इंतजार करना पड़ा, वेट करना पड़ा। और सर इनके जो होगा ना सर, वो अपना 26 के एंड के अंदर, 26 के एंड, क्योंकि 26 के एंड में इनका भी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि गुरु आ जाएगा नाइन्थ हाउस में। और सर मैंने वहां पे भी उनको, मेरे को ध्यान है, इनकी जो लक्ष्मी जी की दूसरी कुंडली है, उसमें भी उस टाइम पे इनकी बुध की दशा चल पड़ेगी। जो हाँ अ, अंतरदशा, जो शनि के बाद जो बुध की दशा आएगी ना, तो उनका फिफ्थ हाउस एक्टिव हो जाएगा सर। तो सब कुछ एक्टिव हो रहा है सर उस टाइम पे आकर। बाकी हाँ, अब उस टाइम पे ऊपर वाला भगवान उस टाइम पे हो रहा है, और ट्रांजिट भी सपोर्ट करेगा ना। सपोर्ट कर रहा है सर, सपोर्ट हाँ, कर रहा है सर, ट्रांजिट क्योंकि भी सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर देगा सर। तो ट्रांजिट सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब है इसलिए तो मैंने बोला ना कि 26
लेकिन ट्रीटमेंट में देखो, अब देखो क्रम कैसे बन रहा है। 11 1 के बाद देखना धीरे धीरे इनकी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी। ठीक है। हाँ सर, समझ नहीं अब। आप सर ये समझिए ना जी, जब इनकी कुंडली आपके थ्रू हम लोग चाहे कोई भी लक्ष्मी जी के थ्रू यहाँ पर आई है, तो यानी कि ऊपर वाले ने चाहा है इनका ट्रीटमेंट हो तभी तो होगा, नहीं तो ऐसे बिल्कुल कैसे हो जाता। बिल्कुल, अदरवाइज तो होता ही नहीं है। अदरवाइज मैं एक नजर कल, चूंकि एकदम बहुत मिनिमम टाइम था, तो मैंने एक नजर देख के खाली प्रॉब्लम बता के छोड़ दिया। मैं कुंडली की इतना डिस्कस नहीं किया था। लेकिन आज मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आप लोगों को भी तो चीजों को समझना है कि मैं कौन सी दृष्टिकोण से क्या चीज देख रहा हूं, है ना। जी हाँ अनुज, आपने भी बहुत अच्छा देखा। तो आज आपको शाबाशी मिलेगा। बहुत अच्छा ये किया। आपका प्रेडिक्शन अब धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है। नहीं सर, धन्यवाद सर, आपका छत्र छाया सर। नहीं नहीं, आप आपकी आप और हमारे अभी जो और गुरु जी हैं, प्रैक्टिस वहाँ के करो। सब जितने भी गुरु जी हैं। प्रैक्टिस करो अभी। अभी और प्रैक्टिस करो, देखो बहुत अच्छा हो रहा है चीजें। अभी जो आप में जो कमियां थी ना, वो जानते हो, आप बोलते नहीं थे, जिसके कारण आपके जो जी सर। अंदर का जो ये है ना, वो निकल नहीं रहा था, भड़ास जो है निकल नहीं रहा था। आप निकलना स्टार्ट हो गया, भड़ास के साथ साथ ज्ञान भी निकलना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मेरे गुरु बोलते थे कि तुम देखता क्यों नहीं है, कुंडली देखता क्यों नहीं है। और हम बहुत मतलब शर्म आता था, पता नहीं कौन सा गलती बोलेंगे, कौन सा क्या बोलेंगे। ठीक है। लेकिन धीरे 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 जब समझ आने लगा, तो मैंने देखा कि कुंडली हम गलत बोल रहे हैं बट गुरु तो सही कर रहा है ना। जी सर। तो इसलिए देखना, प्रैक्टिस करना, और कोई भी चीज आगे चल के जो है आगे बढ़ के बोलना, ताकि आपकी जो कमी अगर कहीं पे भी कोई दिक्कतें हो रही है तो मैं हूं ना, उसको सुधारने के लिए। बाकी और लोग भी हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मेरे एक वहाँ पर मित्रगण ही है, गुरु भाई है समझ लीजिए, बहुत बढ़िया लड़का है वो। मैं पीछे भी आपको बात करी थी उसके बारे में। हम्म। वो यही कहता है कि जो तुम्हें दिख रहा है बोल दो बस, सामने वाला पहले तो नानुकुर करेगा, मना करेगा, बाद में कहेगा हाँ ठीक है जी, सब कुछ हुआ था। हाँ, ऐसा ही तो जी। होता है। अब जैसे कि जो जो लक्ष्मी जी वाली कुंडली थी, हम्म। भाई वो उसमें मैंने कहा था कि जिनके एबॉर्शन हुआ है, यह दिख रहा है मेरे को, तो बाद में लक्ष्मी जी ने भी कहा कि हुआ है। तो वो हम्म। चीज दिखाई दे रही थी वहां पर कुंडली के अंदर सर पूरी। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है, समझ लो। देखो, कुंडली जब आप देखते हो ना, जी आप सिर्फ आप नहीं देखते हो, आपके अंदर जो छिपे बिल्कुल सर, आत्मा वो है तो वो भी देखती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और यही होता है आप सर। आपके जो इंट्यूशन है ना, वो सबसे पहले आपके पास आएगा। एक बिल्कुल सर। कुंडली देखने के लिए 15 सेकंड बहुत होते हैं। हाँ सर, 15 शुरुआत में हो जाए जो कुछ बताना बताना होता है सर, उसके बाद तो बस अब चाहे हमने शुरू में 5 से 10 मिनट में जो बताया वो ठीक है, उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो बस ऐसे कर रहे हैं सर, वो तो चीज का हाँ, एनालाइज कर रहे हैं सर एक तरीके है ना, से। एनालिसिस हो रहा है। क्योंकि एनालिसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन लोग क्लास में हैं। तो अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि प्रश्न तो है ना। सुमित सर का जैसे जी प्रश्न सर। था, अगर मान लो संजीव का कोई प्रश्न या किसी और का भी कोई अगर प्रश्न हो, तो भाई इस प्रश्न को तो उत्तर देना है, ताकि उनको भी तो समझ आ जाए, जी सर। है ना। चलो, बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। आज का सेशन वाकई में मैं खुश हुआ, आज बहुत दिनों के बाद। लक्ष्मी जी तो धीरे धीरे प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दी, बट तुम भी करो अनुज, करो भाई, हमको सर बहुत करते अच्छा हैं लगता है। करते हैं। सर बहुत डीप चले जाते हैं, बहुत करते हैं। हाँ नहीं, करिए करिए। कुछ तो होना चाहिए। अरे आप ही लोगों के जरिए तो लोगों को थोड़ा सा भला ही होगा ना। जी सर। और अपना और उद्देश्य तो कौन सा है, लोगों की भलाई करना। अच्छा, अम, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा देख के बताओ तो। अम, मुझे देख के बताओ। ये देखो, ध्यान से देखो इसको। वैदिक वाला जो क्लासेस हैं, स्टार्ट होगा 16/1/2025 से। अच्छा जी। सर।
सिलेबस को देख लेना, सिलेबस में अगर कोई आपको चेंज करने की इच्छा हो तो मेरे को बताओ। एक तो डिटेल ऑफ प्लैनेट, सभी ग्रहों के बारे में एकदम जहां तक जानकारी दिया जा सकता है वहां तक, राशि के बारे में सारी चीज, भाव और भावेश के बारे में सारा डिटेल। अच्छा, 12 भाव और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये जैसे हम लोग वो पढ़ रहे थे ना कि ये मतलब लगन, लगन में ये भाव, ये चीज हो, ये प्लैनेट हो तो कैसा होगा, इस भाव में अगर ये प्लैनेट हो तो कैसा होगा, और माने कोई भी सेकेंड हाउस का मतलब भावेश अगर लगन में बैठता है तो कैसा होगा। ठीक है, तो ये हो गया 12 भाव एंड इट्स सिग्निफिकेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट, दृष्टियां। उसके बाद मिसलेनियस कई सारी चीजें हैं, या उसमें बीटीआर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल और क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, ये सिलेबस में कोई चेंज करने की इच्छा माने जरूरत है, आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है? ठीक है, या कुछ बढ़ाना घटाना है? सर बाकी जो लक्ष्मी जी हैं, या फिर अपना सुमित जी हो गए, संजीव सर हो गए, प्रेरणा सर जी हो गए, बता इनसे पूछे सर। देंगे, सर बता देंगे। ठीक है, इसमें से अगर कोई चीज देखिए, ये हमेशा वैदिक हमेशा फ्री रहेगा, हम उसमें किसी तरह का किसी से कोई चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, वो चाहे हम जब तक पढ़ाएंगे तब तक, जितने भी बैचेस हो, वो हमेशा फ्री रहेगा। ये मतलब यूं समझ लो, ये मेरी दिली इच्छा है। और केपी का भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं, उसको भी दिखा देता हूं।